नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना होगा, उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान के हाफिज जनरल आसिम मुनीर ने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ना सिर्फ अल्लाह की मदद आई, बल्कि उन्होंने अल्लाह की मदद आते हुए देखी। तो मैंने सोचा इससे बेहतर कौन होगा, रोहित शर्मा जी से बेहतर, क्योंकि वो इंडिया में थे, तो वो बता सकते हैं कि अल्लाह की रहमत ने वहाँ क्या चमत्कार किया। इस हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया शर्मा जी जुड़ने का। तो ये कह रहे हैं कि जी अल्लाह की रहमत को उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा, अल्लाह की मदद आई थी। सर, एक क्वेश्चन मैं लाहौर में बैठे जर्नलिस्ट से, इस्लामाबाद में बैठे जर्नलिस्ट से पूछना चाहूंगा कि अल्लाह की रहमत आई क्यों? ये क्वेश्चन वो पूछेंगे। 1971 में 71 की वॉर में अल्लाह की मदद नहीं आई थी क्या? नहीं आई होगी, ऐसा हो सकता है। गलत आदमी के साथ अल्लाह नहीं होते। तो पाकिस्तान के साथ नहीं थी तो पाकिस्तानी आर्मी के साथ भी नहीं थी। सही। और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जहां अल्लाह सुप्रीम है, अल्लाह का जिसे बोलते हैं इस्लाम के नाम पे कंट्री चलता है, स्टेट रिलीजन इस्लाम है, और अल्लाह की जो रहमत है वो आर्मी पे नहीं है, तो वो आर्मी आज तक क्यों है? ये तो काफिर आर्मी बन गई ना, है ना? ये तो वो मनहूस आर्मी बन गई जिसपे अल्लाह की रहमत नहीं है, लेकिन नहीं, फिर भी ठीक। है ना? राइट? अच्छा, दूसरी चीज, ये बहुत बड़े इसमें सवालिया निशान है। क्यों ये बोला गया मैं आपको बताता हूँ। ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अल्लाह को डायरेक्ट जानता हूँ, ये अपने आप को अब मसीहा दिखाना चाहते हैं अल्लाह, कि मैं दिखा रहा हूँ, और ये शहबाज शरीफ और ये नवाज शरीफ और ये इमरान खान, इनसे बच के रहो, अल्लाह को डायरेक्टली मैं जानता हूँ। ये मैसेज दिया, इंटरनल कंजम्पशन इसका। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि आपके इतने एयरबेस उड़ गए, अल्लाह की रहमत किसके साथ थी? अगर अल्लाह की रहमत हो, जिसने मुझे बनाया, आपको बनाया, इस पूरी दुनिया को बनाया, तो अल्लाह के लिए कौन सा बहुत बड़ा काम था पूरी इंडिया को हरवाना? इंडिया के सारे सिस्टम्स फेल हो जाते, आपकी आर्मी दिल्ली में बैठ जाती आके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं ठीक हुआ। है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज कि सिर्फ आप बोलते हैं कि 5-6 प्लेन गिरा दिया हमने, अल्लाह की रहमत सिर्फ इतनी हुई? मतलब अल्लाह की रहमत इससे ऊपर गई नहीं, इसका मतलब आप भी कोई इस्लाम की राह पर नहीं चल रहे, वरना इस्लाम की राह पे चल रहे होते, अल्लाह की रहमत आपके साथ होती। ये ये सोचने वाली बात है। आप तो आमिरुल मोमिनीन आर्मी है ना, आप तो कलमे के नाम पे बने इकलौते कंट्री हैं, तो अल्लाह की रहमत कहां से आएगी? आप ही के पास आनी चाहिए ना। काफिरों पे अल्लाह की रहमत तो आती नहीं है। काफिरों पे आती होती तो मुझे बता दीजिए कहां पे कुरान में लिखा है कि काफिरों पे अल्लाह की क्या रहमत आती है? तो काफिर जीत क्यों रहा था और 71 में? हमेशा जीता पाकिस्तान से, तो काफिर हमेशा ही जीता ना, अगर हम ये आपकी एनालॉजी लेके चले। अब क्या क्या ये जो अल्लाह की रहमत है, ये बलूचिस्तान में कहा चली जाती है जहां पे आपकी आमिरुल मोमिनीन आर्मी के लोग डेली मरते हैं? इसका मतलब अल्लाह की रहमत बलूचों के साथ है, आपके साथ नहीं है। और खैबर पख्तूनख्वा में किसके साथ है जी, जहां आपके सैनिक डेली रोज मर रहे हैं? ये बात है, ये क्वेश्चंस बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं जो कि पाकिस्तान में कोई आर्मी, नो वन डेयर्स आस्क, खानदान साफ हो जाए कि इतना बड़ा टेरर पाकिस्तानी आर्मी की। इसमें एक क्वेश्चन और भी है। जी जी। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, 9 जगहों पर इंडिया ने टारगेट किया था। हम्म। अल्लाह की रहमत कहां थी? आपके साथ उस समय नहीं थी। इंडिया के साथ थी या नहीं थी? कि काफिर के साथ थी या नहीं थी, इस पर मैं बात करूंगा। अगर नहीं होती तो मिसाइल 50 किलोमीटर आगे जाके गिरता खेतों में, हाँ। एग्जैक्ट टारगेट हिट किया उसने। अल्लाह तो सब कुछ करते हैं ना, अल्लाह ने सब कुछ नहीं, सबको अगर अल्लाह की बनाया। रहमत थी तो आप बंकर में क्यों घुस गए? अगर बंकर में घुस गए, नहीं बंकर में घुस गए, आपके ऊपर अल्लाह की रहमत होती है, आप चौड़े पे घूमते, है ना? लेकिन अल्लाह की रहमत किसके साथ थी जब वो नौ टेररिस्ट लोकेशंस पे अटैक किया गया था? इंडिया के साथ थी ना। इसका मतलब वो टेररिस्ट जो काम कर रहे थे वो अल्लाह की उन पे रहमत नहीं थी, वो अल्लाह के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे। तो आपकी आर्मी के जनरल्स वहां क्या कर रहे थे? उनको कंधा क्यों दे रहे थे? आप तो आमिरुल मोमिनीन आर्मी है ना, आप तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान चलाते हैं। ये क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए जो क्वेश्चंस पाकिस्तान की फौज से कोई नहीं पूछेगा। भाई, अल्लाह की रहमत की से ही होता है ना सब कुछ। अल्लाह की रहमत से ही पत्ता भी अल्लाह की रहमत से ही हिलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अल्लाह की रहमत
फर्स्ट स्टेज ऑफ वॉर में जब इंडिया ने 9 लोकेशंस पर टारगेट किया था, एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके लगा मिसाइल, अल्लाह की रहमत उस समय इंडिया के साथ थी। इसका मतलब वो टेररिस्ट जो थे वो टेररिस्ट थे, आप उनको कुछ भी बोलिए, वो टेररिस्ट थे, तभी तो वो मारे गए अल्लाह की रहमत से। काफिर ने हमला किया, आपको अल्लाह की रहमत आ गई। कई बार ऐसा भी होता है कि अल्लाह देखते नहीं, भगवान देखते नहीं, आप अल्लाह बोलिए, मैं भगवान बोल रहा हूं, वो देखते नहीं, वो अपना करते हैं, आप दोनों जो करिए, ठीक है। इंडिया ने टारगेट पे मारा, अल्लाह की जो सारी जिंदगी अल्लाह की खिदमत में रहा, आपके हिसाब से वो मसूद अजहर की पूरी फैमिली निपट गई, तो अल्लाह की रहमत किसके पास थी? इंडिया के पास। और इंडिया के पास वो अल्लाह की रहमत थी, तो आपके आर्मी के जो लोग थे जो वहां पर जनाजे में शामिल थे, यासीन मुनीर खुद भी शामिल, यानी कि ये अल्लाह की रहमत के खिलाफ काम करते थे। तो किस मुंह से आप ये बोलते हैं कि हम आमिरुल मोमिनीन आर्मी हैं? ये बहुत बड़े क्वेश्चन है। अल्लाह की रहमत, बहुत बहुत सही बात बोली साथ में। एक चीज कि इनको सिर्फ अल्लाह ने इतनी ही ताकत दी कि ये 5-6 प्लेन गिरा दे, इतनी रहमत नहीं दी कि इनके टैंक के अंदर घुसे और दिल्ली पहुंच जाए, इतनी रहमत नहीं थी। मतलब सेलेक्टिव परसेंटेज है रहमत की। बस थोड़ी सी है समझाने के लिए कि बंदे के पुत्र बन जाओ। हाँ, थोड़ी सी 4 प्लेन गिरा देना, 5 प्लेन गिरा देना और चुप बैठ जाओ। अच्छा, वो आगे सारे मौलवी बैठे इतनी दाढ़ियों वाले, तालियां बजा रहे, ताली बजाएंगे, जो नहीं बजाएगा उसके गोली ठोक देगा। ये भी बात सही है भाई। और फॉर्मर आईएसआई चीफ की बीवी को ही देगा कि गोली मारो जहां पे तुमने अपने पति को मारी थी, फिर क्या करोगे? मुसीबतें 25 है ना, है? तो एक चीज अल्लाह की रहमत इस आमिरुल मोमिनीन आर्मी में, वो कंट्री जो कलमे के नाम पे बना है, वो सिर्फ आर्मी के पास ही आती है या इकोनॉमी पे भी आती है? 1-1 बिलियन डॉलर पे कटोरा लेके बैठे हो आप वॉशिंगटन के बाहर, वो रहमत उस समय कहां चली जाती है भैया? और क्यों नहीं आती? नहीं, वो कहते हैं आईएमएफ का जो लोन है ये अल्लाह की मदद से मिला है। दिया ना $700 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने, वो कहते हैं ये अल्लाह की मदद से मिला है। हाँ, ये बात तो सही है, अल्लाह की मदद से लोन ही मिलता है ना। जिन पे अल्लाह की मदद नहीं है, जो चाइना है, अमेरिका है, इंडिया है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, वो किसकी पता नहीं किस काफिर हैं या वो उनकी पूजा करते हैं, बुत परस्त हैं, जो भी हैं, उनकी इकोनॉमी वो दूसरों को, आप जैसे अल्लाह के वालों को लोन दे रही हैं जिन पे अल्लाह इसलिए तो मुस्लिम देश की कि भाई एक मुस्लिम देश है और आप कहते हैं अल्लाह की रहमत से हमें कर्जा मिल रहा है, लेकिन कर्जा काफिरों से क्यों लेके दे रहे हैं? अल्लाह को भी अच्छी तरह से पता लग चुका है कि ये यानी अल्लाह को भी इस्तेमाल कर रहे हैं ये अपनी जर्नैली को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। अल्लाह का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्लाम को बेच रहे हैं ये। इस्लाम को बेच रहे हैं और वही कर रहे हैं जो जनरल ज़ियाउल हक ने किया था। वो ये कि अल्लाह का नाम लेके अपनी कुर्सी स्ट्रॉन्ग कीजिए। एक आर्मी चीफ बना था, जनरल था, उसके बाद वो फील्ड मार्शल बना, लाइफ टाइम रैंक मिली, अब वो सीडीएस बन गया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, सीडीएफ बन गया। अल्लाह की रहमत इसे बोलते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया रोहित भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत आपने जबरदस्त जो है वो बातें की हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को बिल्कुल पसंद आएंगी। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। कमेंट में जरूर बताएं कि अल्लाह की रहमत किसके साथ है। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए।